अगर एक थकी हारी नंगे पांव लड़की सरकारी दफ्तर के दरवाजे पर खड़ी होकर बस एक तस्वीर दिखाए और वही तस्वीर एक जिले के सबसे सख्त अफसर की जिंदगी पलट दे तो इसे इत्तेफाक नहीं, किस्मत का लिखा हुआ सच कहते हैं। शाम के ठीक 6 बजे थे। सूरज ढल चुका था और सरकारी दफ्तर की रोशनियां एक एक कर जल उठी थीं। दिन भर की भाग दौड़, शिकायतों और भीड़ के बाद अब एसपी ऑफिस में एक अजीब सी शांति पसरी थी। ऐसी शांति जिसमें थकान भी बोलती है। बड़े से हॉल में पंखा धीमी चाल से घूम रहा था, मानो खुद भी आराम चाहता हो। कुछ सिपाही घड़ी की तरफ देखते हुए ड्यूटी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उम्रदराज पांडे जी कुर्सी पर पैर फैलाए अखबार के पन्ने पलट रहे थे और नौजवान शर्मा मोबाइल पर कोई वीडियो देखकर हल्की सी मुस्कान दबाए बैठा था। सब कुछ रोज जैसा था। तभी भारी लकड़ी के दरवाजे पर हल्की सी सरसराहट हुई। दरवाजा थोड़ा सा खुला और एक दुबली पतली लड़की अंदर झांकने लगी। उम्र मुश्किल से 18-19 साल। चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी ने उस पर एक साथ कई सालों का बोझ डाल दिया हो। बड़ी बड़ी आंखों में डर और घबराहट, मानो हर नजर से वो सवाल पूछ रही हो, क्या यहां कोई मेरी सुनेगा? कपड़े जगह जगह से घिसे हुए, शरीर पर धूल, बाल बिखरे हुए और पांव नंगे। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उसने न चैन की नींद ली हो और न पेट भरकर खाना खाया हो। कांपती हुई आवाज में बोली, साहब मेरी मदद कर दीजिए। शर्मा ने मोबाइल से नजर उठाई, पांडे जी की तरफ देखा और आंख मार दी। पांडे जी ने अखबार नीचे रखा, चश्मे के ऊपर से घूरा और तंज कसा, ये एसपी ऑफिस है, कोई धर्मशाला नहीं, भागो यहां से। लड़की कांप गई, कदम दरवाजे पर ही जम गए, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं भीख नहीं मांग रही साहब, मेरी छोटी बहन गायब हो गई है। बहन गायब हो गई है? ये शब्द हॉल में गूंजे और माहौल की सुस्ती जैसे एक झटके में टूट गई। मुंशी हंस पड़ा। शर्मा ने ताना मारा, और दूसरे दिन कोई ना कोई आ जाता है, अभी एसपी ऑफिस को गुमशुदा बच्चों का हॉस्टल बना दिया क्या? पांडे जी ने डपट दिया, थाने जाओ, यहां बड़े साहब बैठते हैं, उनका मूड खराब मत करो। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने मैले से झोले में हाथ डाला और एक पुरानी धुंधली तस्वीर निकाली। रंग उड़ चुके थे, पर तस्वीर में एक नन्ही सी बच्ची खिलखिलाकर हंस रही थी। ये मेरी बहन है, गुड़िया, लड़की बोली। सिर्फ 10 साल की है, कल रात हमारी बस्ती से गायब हो गई। पूरी रात ढूंढा, हर गली हर घर, कहीं नहीं मिली। कुछ पल को हॉल में अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन पांडे जी का दिल नहीं पसीजा। बस्ती के बच्चियां अक्सर इधर उधर भाग जाती हैं, 2-4 दिन में खुद लौट आएगी। लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी। वो वहीं जमीन पर बैठने ही वाली थी कि तभी अंदर से एक भारी और कड़क आवाज आई, बाहर इतना शोर क्यों है? ये आवाज थी एएसपी विवेक राठौर की। नाम सुनते ही पूरा हॉल सन्नाटे में चला गया। पांडे जी घबराकर खड़े हो गए। शर्मा ने मोबाइल जेब में डाल लिया। किसी का गायब होना कोई मामूली बात नहीं है पांडे। विवेक की आवाज सख्त थी, और फरियादी की शिकायत और भीख में फर्क करना सीखो। लड़की को अंदर भेजो। डरती कांपती मीरा केबिन में दाखिल हुई। साफ सुथरा कमरा, मेज के पीछे बैठे विवेक, वर्दी पर चमकते सितारे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति। उन्होंने खुद उठकर पानी का गिलास दिया। डरो मत बिटिया, पहले पानी पियो। मीरा ने अपनी कहानी सुनाई और तस्वीर मेज पर रख दी। विवेक ने तस्वीर उठाई। मुस्कुराती बच्ची को देखते ही उनकी उंगलियां कांप गई। तुम्हारे पिता का नाम? रघुवीर सिंह। ये नाम उनके सीने में किसी पुराने जख्म की तरह खुल गया। मीरा के हाथ पर पुराना जला हुआ निशान था। विवेक की आंखों के सामने बरसों पुरानी आग नाच उठी। जलती झोपड़ी, चीखें और फिर अनाथाने की 4 दीवारी। मीरा, उनकी आवाज कांप रही थी। रघुवीर सिंह मेरे भी पिता थे। कमरे में जैसे वक्त थम गया। मीरा के होंठ कांपने लगे। आप मेरे भैया? विवेक ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। वही चेहरा, वही बच्ची। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। सालों की बेबसी एक आलिंगन में बह गई। बाहर खड़े सिपाही हक्का बक्का थे। जिसे उन्होंने भिखारी समझा था, वो उनके साहब की सगी बहन थी। अब विवेक सिर्फ अफसर नहीं थे, भाई थे। पूरे जिले में अलर्ट जारी करो। पुलिस मशीनरी हरकत में आ गई। फोन बजने लगे, जीपें दौड़ पड़ी। रात गहराती गई और फिर खबर आई, गुड़िया मिल गई। जब गुड़िया दीदी कहकर मीरा से लिपटी
तो विवेक की आंखें भीग गईं। उस रात उनके बंगले की एक खिड़की देर तक रोशन रही। ये रोशनी किसी बल्ब की नहीं थी, ये बरसों से बिछड़े रिश्तों के दिए की लौ थी। कहानी शुरू हुई थी एक बेबस लड़की के आंसुओं से और खत्म हुई एक परिवार की मुस्कान पर। क्योंकि कभी कभी किस्मत पन्ने फाड़ देती है, लेकिन नियति उन्हें फिर से जोड़ना जानती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। कमेंट में जरूर लिखिए, रिश्ते खून से नहीं एहसास से जुड़ते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सच्चे एहसासों से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।